नमस्कार साथियों। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था डाइस के बारे में। डाइस यानी कि पासा। पासा में हमने पूरी तरह से ये बताया था कि पासा में किस तरह के प्रश्न आएंगे, उसके बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। मतलब एक पासा को 3 फेस दे रखे होते हैं या चार फेस दे रखे होंगे और उस पर प्रश्न पूछे गए होंगे। जब 2 कॉमन हो तो क्या करते हैं, 1 कॉमन हो तो क्या करते हैं। इस तरह के सारे वीडियो में हमने पढ़ रखा है, आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब आगे का आज की क्लास जो है, हम उस टोटल पासा पे बेस्ड एक टोटल टाइप का सारा प्रश्न आज करने जा रहे हैं, तो कि बहुत ही आसान और बहुत ही लॉजिकल तरीके से करेंगे। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं जितने भी पासा। दोस्तों पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो ओपन डाइस है वो ओपन करते हैं तो उसके क्या क्या ऑपोजिशन या ऑपोजिट साइड्स क्या क्या बनते हैं साथियों। तो आइए आज हम देखते हैं कि इसमें जो दे रखा है, यानी कि ओपन पासे में भी इस तरह के हमने पिछली क्लास में एक बेसिक स्ट्रक्चर पर चर्चा किया था। आज हम इस प्रश्न को देखेंगे कि एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं तो एग्जाम में कितना जल्दी करते हैं और किस तरह से आसानी से हम करेंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए देखते हैं। एग्जाम में ये प्रश्न दे रखे होंगे और इसके ये 4 ऑप्शन दे रखे होंगे और आपसे पूछेंगे कि इनमें से कौन सा प्रश्न सही है। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, एग्जाम में तो दूसरे तरीके से करेंगे, एकदम क्विक तरीके से, लेकिन इसको हम पहले समझ ले कि इसके विपरीत में कौन सा किसके विपरीत होगा। ठीक है साथियों, तो आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। ये आज मैं वही सारे प्रश्न लेके आया हूं जो कि एसएससी या बैंकिंग के लिए आईबीपीएस या एनडीए या सीडीएस के प्रश्नों में पूछे गए हों, एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, पीसीएस के और सीसेट के। इन सारे प्रश्नों का लेवल आज हम एक एक करके हर एक टाइप का पढ़ेंगे। तो साथियों आज हम कुछ प्रश्न के आज के वीडियो अगर आप पूरे कंप्लीट से देखते हैं तो आपको डाइस से कोई भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में छूटेगा नहीं, चाहे वो 10+2 का एग्जाम हो या उससे ऊपर ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं। आइए देखते हैं साथियों, ये प्रश्न दिए गए। अब इसके अपोजिट कैसे निकालेंगे कि किसका अपोजिट कौन होगा। हमने आपको बताया था कि ये जो दे रखे होते हैं ये 4 भाग, मतलब कि एक डाइस का एक जो पार्ट होता है, एक ये जो पार्ट है इसको हमने क्या किया, 4 भागों में काट कर दिया है। एक को इस तरह से कलर कर दिया है और 2 ब्लैंक है साथियों। ये एक साइड हो गया। इसी तरह से जो 3 फेस दिखेंगे वो कैसे दिखेंगे, तो ये स्टार जब भी दिखेगा तो इसका एडजेसेंट दिखेगा। क्या दिखेगा दोस्तों, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट मतलब जस्ट विपरीत, मतलब विपरीत नहीं, जस्ट मतलब उसके जस्ट बगल में है, तुरंत दाहिनी तरफ या बाईं तरफ इसके बगल में ये दिखेगा। अगर ये है तो इसके नीचे ये दिखेगा, इसके साइड में ये दिखेगा, ये चित्र। ठीक है, तो इसका विपरीत क्या होगा एक बार हम देख लेते हैं, बना लेते हैं किसका विपरीत कौन होगा। तो इसको हमको पता है ये एक्स का विपरीत ये एक्स होगा, अल्टरनेटिव छोड़ के। इस स्टार का विपरीत ये स्टार होगा, यह हमें पता है, इसे हम बना लेते हैं। ये x का विपरीत x होगा ये। ठीक है साथियों, अब ये दूसरा स्टार, तो ये स्टार का विपरीत ये स्टार होगा साथियों। ठीक है, अब ये गोला का विपरीत क्या होगा, ये गोला का विपरीत एक ही फलक दिया, लेकिन इसको हमने 4 भागों में ऐसे बांट दिया है, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा साथियों, इस तरह से हो जाएगा, ये दिखेगा। क्यों, ये एक फलक है तो इसका विपरीत में यही रहे, क्योंकि कटा हुआ है, जो ऐसे ज्वाइन करेंगे तो इसके विपरीत में ये दिखेगा साथियों। ठीक है, और ये जो स्टार है, स्टार का विपरीत ये एक्स का विपरीत एक्स दिखेगा, और ये जो ब्लैंक है यहाँ कुछ नहीं है तो ये आपस में एक दूसरे के विपरीत होगा, तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, अब इसको ये फलक पे कौन सा ऑप्शन हमारा सही है 4 में, हमने आपको ये बता दिया किसके विपरीत कौन होगा। ठीक है, चलिए तो आप बताइए कि इसके विपरीत होगा तो इस 1 2 3 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये +2 लेवल के एग्जामिनेशन में या आप कहते हैं नॉर्मल जो वनडे एग्जाम होते हैं उस पर पूछे जाते हैं कि एक ही 4 ऑप्शन दे देंगे, पूछेंगे इनमें से कौन सही है। ठीक है साथियों, तो कौन सा सही है। अब देखिए एक्स के विपरीत क्या है, तो सबसे पहली बात क्या है कि ये एक्स का विपरीत एक्स है, तो जहां एक्स दिखा ओ दिखा और ये वाला ब्लैंक दिखा, तो ओ और ये ब्लैंक तो एक दूसरे के विपरीत है, तो ये आपस में दिखेंगे नहीं। जहां ये सर्कल दिखेगा वहां ये इस टाइप का फिगर नहीं दिखेगा, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, काट देंगे। यहां भी देखिए दोस्तों ओ दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, अब यहां देखिए साथियों, किसी का खाली का विपरीत खाली दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो यहां देखेंगे यहां पे क्या है, यहाँ पे सपोज करो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ मान लेते हैं
कि इसका विपरीत खाली तो है नहीं, यहाँ पे इसको स्टार ले लो, हाँ इसको स्टार ले लो, इसको एक्स ले लो। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे जो ये जो देख रखा है ये ऑप्शन में इस तरह से दिया है, या ये ब्लैंक दिया हो, या ब्लैंक नहीं, इसको ओ है तो ये तो होगा ही नहीं, यहाँ एक्स ले लो आप, क्योंकि खाली नहीं है, क्योंकि चारों में हमारे फिल है ना, तो ऑप्शन में भी हमारे फिल का दिया रहेगा। तो मान लीजिए इसमें है तो ये भी तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये 3 तो दे रखे, लेकिन इसके एडजेसेंट में ये नहीं है, स्टार के जस्ट बगल में क्या है हमारा, ये कटा हुआ पार्ट है शेडेड पार्ट है, तो स्टार के बगल में जस्ट कटा हुआ पार्ट होना चाहिए था, तो ये नहीं है। एक्स के बगल में ब्लैंक होना चाहिए था, एक्स के बगल में ये ब्लैंक होना चाहिए, एक्स एडजेसेंट मतलब जस्ट ऊपर, इसके जस्ट सटा हुआ पार्ट, तो ये होगा नहीं। ठीक है, अब इस ऑप्शन में आते हैं साथियों, ये ऑप्शन में क्या है, एक तो ओ है बीच वाला, ठीक है जी, एक स्टार है, ठीक है जी, एक एक्स है, तो तीनों आपस में दे रखे, तीनों का विपरीत नहीं दिया है, तो ये हो सकता है, हो सकता नहीं, यही होगा। ठीक है, अब इस तरह का ना देखिए, अगर इस तरह का ऑप्शन दिया होता जहां हमने ये दे रखा है, अगर ये ऑप्शन दिया होता कि एक तरफ एक्स है एक तरफ स्टार है, स्टार के जस्ट ऊपर ये शेडेड पार्ट है और एक्स के ऊपर, तो ये भी ऑप्शन होगा, तो आंसर क्या हो गया हमारा 4। और ये स्टार इसलिए बनाया कि ये भी दे रखा है, आप ऐसा नहीं कि चलो ये भी शेडेड है देंगे, जल्दीबाजी में इसको गलती नहीं करना है। क्या करना है साथियों, यहाँ पे भी देखना है कि इसके जस्ट बगल में, यानी कि यहाँ पे और यहाँ कटा हुआ पार्ट जो देखेगा वो आपस में एक दूसरे के सटा हुआ पार्ट रहेगा, जैसे कि यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है जस्ट इसके बगल में, यहाँ देखो यहाँ ब्लैंक है तो ये नहीं होगा। ठीक है साथियों, चलिए आइए तो हम देख, ये प्रश्न चाहे तो आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है साथियों, चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरा किस टाइप का प्रश्न है। अब मान लीजिए इस टाइप का प्रश्न आ गया, सेम है और इस टाइप, ये ओपन डाइस का प्रश्न है, तो ये आ गया तो इसे घबराना नहीं है, इसमें पहले तो हमें क्या करना है, दिमाग में बैठा लेना कि किसका विपरीत कौन होगा, तो ये बनाने की जरूरत नहीं, यहां से आप समझ सकते हैं अल्टरनेटिव होता है कि इसका विपरीत ये होगा, इसका विपरीत ये होगा जी, और इसका विपरीत ये होगा, एक दूसरे का आपस में विपरीत होंगे, तो क्या किसका विपरीत होगा, चलिए यहां बना लेते हैं, माइनस का विपरीत स्क्वायर होगा, और यहाँ पे सर्कल है, सर्कल का विपरीत यहाँ ब्लैंक है, तो ब्लैंक हो जाएगा। और यहाँ देखिए इसको गलत नहीं बनाएंगे, ये ऊपर वाला शेडेड पार्ट है तो ये ऊपर वाला ही रहेगा, ऊपर वाला शेडेड पार्ट का विपरीत ये देखिए यहाँ नीचे वाला पार्ट है तो ये नीचे ही रहेगा। ठीक है, बस में एक दूसरे का विपरीत होंगे। चलिए अब यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं प्रश्न में, अब ये चारों ऑप्शन में कौन सा पार्ट सही होगा हम देख लेते हैं। तो देखिए माइनस का स्टार है, इसका ये है, और 0 का ब्लैंक है, तो यहां देख लीजिए कौन सा पार्ट होगा, तो ये आपस में एक दूसरे का विपरीत है, तो ये तो होगा नहीं। चलिए ऑप्शन से समझते हैं, क्योंकि एक दिखेगा तो एक नहीं दिखेगा, यहाँ तो भाई दोनों दे रखा है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ आते, यहाँ भी ये दोनों दे रखे, क्योंकि जब हमारा ये शेड दिखेगा तो ये नहीं दिखेगा, ये एक दूसरे के विपरीत है, क्या है, ये एक दूसरे के अपोजिट, क्या है, अपोजिट। ठीक है, विपरीत, ठीक है ना, तो ये भी नहीं होगा भाई साहब, इसको भी कट कर दे। अब देखिए क्या ये हो सकता है, ये आधा पार्ट देख रखा है इसका ऑप्शन, तो ये हमारा हो सकता है, हो सकता है बिल्कुल होगा, इसका विपरीत ब्लैंक है तो ये नहीं दे रखा है, स्टार का माइनस से नहीं देगा, तो ये भी होगा। इसमें देखते हैं, इसमें स्टार का विपरीत, तो ये देखिए इस टाइप का उल्टा है, अगर ऐसे हो तो चलेगा, इसमें भी स्टार, ये दोनों लगभग सेम है तो ये भी होगा। ठीक है साथियों, तो इन दोनों का ऑप्शन क्या हो सकता है, 1 और 4, क्यों, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के विपरीत में नहीं दिख रहा साथियों। ठीक है साथियों, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब ये तीसरा प्रश्न इस टाइप का आ गया, जैसे कुछ नहीं है, पहला जो प्रश्न था वही है, इसमें हमने क्या किया, जो पहले एक जैसा बनाते थे अब उसको हमने 4 भागों में कट कर दिया। कैसे, मान लीजिए ये फलक हुआ करता था पहले, अब इसको हमने क्या देखो स्ट्रेट में काटा है, ऐसे ऐसे 4 भाग बना दिया। तो एक में हमने क्या डाला है, एक में स्टार डाला है, एक में सर्कल है, एक में क्रॉस है, एंड देन एक में ट्रायंगल है। ये किसके विपरीत होगा,
ये भाई साहब विपरीत होंगे ब्लैंक, ये बीच वाले के। ठीक है, तो एक बात का हमेशा ख्याल रखेंगे कि ये जिस तरह से दिया रहता है, कोई भी एक बेस बना के उसी तरह से अकॉर्डिंगली हम लिखेंगे भी। जैसे अगर हम यहां से शुरू करें x से, तो चलो x के बाद इधर से करो या इधर से करो, कि हमने एक ही तरफ से बताया था, एक तरफ से रोटेट होना, या आप तो ऐसे रोटेट कर लीजिए या इसको ऐसे रोटेट कर लीजिए। तो मान लीजिए हमने ऐसे किया, कोई भी एक बेस पकड़ के चल लो, हमने मान लिया स्टार पकड़ा, तो स्टार के बाद ऊपर क्या है 0, उसके बाद क्या है x, उसके बाद क्या है ट्रायंगल है। तो ये पार्ट देखेंगे किसी एक में है या नहीं, जिसमें होगा आंसर वही होगा, क्योंकि बाकी का ब्लैंक है तो उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमें ये वाला पार्ट देखना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमें दे रखा है, यहाँ पे देखिए कि क्या ओ के बाद क्रॉस है, ओ के बाद क्रॉस है, बिल्कुल सही। क्रॉस के बाद स्टार है, क्रॉस के बाद ट्रायंगल है, यहाँ स्टार है, क्रॉस के बाद, हाँ ठीक तो है, क्रॉस के बाद स्टार, ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बाद स्टार है, ट्रायंगल के बाद स्टार। तो ये ऑप्शन देखते हैं हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ स्टार के क्रॉस ये होगा और इसके क्रॉस ये होगा। अब ये देखते हैं, स्टार के क्रॉस ट्रायंगल है, स्टार के क्रॉस ट्रायंगल तो है नहीं, क्रॉस में आना चाहिए था ये, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अब इसमें देखते हैं चौथे वाले में, ओ के बगल में सर्कल के बगल में क्रॉस है, सर्कल के बगल में क्रॉस है, क्रॉस के बाद स्टार है, क्रॉस के बाद तो यहाँ ट्रायंगल है, तो ये भी ऑप्शन होगा नहीं। यहाँ भी देख लीजिए चौथे ऑप्शन में हमारा क्या दे रखा है, चौथे ऑप्शन में दे रखा है स्टार है, चलिए स्टार देख ले कहाँ, यहाँ है स्टार, स्टार के बाद क्रॉस है, स्टार के बाद नहीं इधर है नहीं इधर है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आंसर इज 1, 1 इज द आंसर। समझ में आ गया? कुछ नहीं, बेसिकली लॉजिक हमने आपको पहले क्लास में बता रखा था कि जो भी प्रश्न आएंगे आपको सिर्फ किसी एक तरफ मूवमेंट करना है, और चारों तरफ आपको ये 4 भाग में दिया है तो चारों भाग से कटेंगे है। अगर इस तरह से पिछला प्रश्न देखे, वो भी हमने ऐसे ही किया, ये वाला प्रश्न देखे अगर, ये भी सेम है, रोटेट ही तो किया है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 है। तो यहाँ पे ये भी इस तरह से रोटेशन है, जो कोई भी पार्ट पकड़ लो, यहाँ पकड़ लो, चलो यहाँ यहीं से रोटेट कर लो, कोई भी एक राउंड है, जैसा वो कट होगा उसी तरह का वो पार्ट होगा। ठीक है साथियों, चलिए ये तीसरा प्रश्न हो गया। अब चौथे प्रश्न की ओर आते हैं। अब ये क्या है, ये थोड़ा हाई लेवल में पूछता है, जैसे एसएससी सीजीएल वगैरह में इस टाइप के प्रश्न पूछेंगे, आपको थोड़ा ऑप्शन से भटकाने का प्रयत्न करेगा। ये कैसे, ये सेम चीज हमने पिछले क्लास में पढ़ा। अब इसका किसका अपोजिट कौन होगा, तो इसको निकालने के लिए पहले दिमाग में कैलकुलेट करेंगे, ये ऑप्शन बाद में देखेंगे, पहले हम पता तो कर ले कि ये फिगर का शेप कैसे बनेगा। ठीक है साथियों, तो आइए देखते हैं। ये ब्लैंक है, तो ब्लैंक का हमारा ये जो चारों पार्ट है वो कैसा होगा। चारों पार्ट तो हमें पता है, पहले बना लेते हैं। 4 भागों में क्या है, क्रॉस साइड कट है, क्रॉस साइड कट है। देखिए एक ब्लैंक है, एक कट है, एक ब्लैंक एक कट है, तो आपको भी एक ब्लैंक एक कट यहाँ कर लो, ऊपर कट है तो चलो, फिर एक ब्लैंक है, फिर एक कट यहाँ है। ठीक, तो ये 4 हो गए भाई साहब। ये किसके विपरीत होगा, ये जो विपरीत होगा किसके, ये ब्लैंक वाले के, ये बीच वाले का, डॉटेड का। ठीक है, अब जो ये प्रश्न पूछे जाएंगे तो हमेशा याद रखेंगे, जो सर्कल है इसके बगल में ये जब भी आएगा तो ये ब्लैंक आना चाहिए, क्रॉस के बगल में ये आना चाहिए। ठीक है, ये ब्लैंक के बगल में आना चाहिए, क्रॉस के बगल में शेडेड पार्ट आना चाहिए। अब देखते हैं ऑप्शन से भाई साहब कौन सही हो सकता है। आइए देखते हैं, सबसे पहले क्या है, ये एक बात, ये इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा। क्रॉस और जीरो, जहां क्रॉस और सर्कल जो दे रखे वो तो होगा ही नहीं होगा, इसे ऐसा तो कोई प्रश्न है नहीं, ये सीजीएल का प्रश्न है। तो इसमें क्या करेंगे, अब हम देखेंगे क्या ओ के बगल में, ओ के बगल में ब्लैंक है, ओ के बगल में जस्ट बगल में ब्लैंक है, बिल्कुल है जी। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस नहीं भी दिया, कोई दिक्कत, एक के बगल में तो है हमारा। ठीक, चलो ये रखते। अब क्या ये हो सकता है हमारा, तो इसका एक विपरीत ये है, एक्स का विपरीत ये है। ठीक, तो मान लीजिए ब्लैंक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो सकता है क्या, एक का विपरीत 6 होते हैं ना, तो 1 2 3 4, एक पीछे भी ब्लैंक होगा, मान लो 5, तो 5 पार्ट और एक ऊपर वाला ये 6, ये चारों का मिला के। ठीक है, यहां लिख ही लो, आपको कंफ्यूजन होगा। ओ का विपरीत ब्लैंक है, एक्स का विपरीत भी ब्लैंक है, 3 ब्लैंक है। ठीक है,
और ये तीनों एक साथ नहीं दिखेगा या तीनों ब्लैंक एक साथ नहीं दिखेंगे, इसमें हमारा ऑप्शन यही है। ठीक है, या तो ये तीनों एक साथ नहीं दिखना चाहिए या 3 ब्लैंक नहीं दिखना चाहिए। ठीक है साथियों, तो आइए हम देखते हैं 3 3 6, क्योंकि 3 ब्लैंक जब दिखेंगे तो 3 एक दूसरे का अपोजिट तो दिखेगा नहीं। तो चलिए, क्या ये हमारा ये हो सकता है? मे भी हो सकता है। ये 2 विपरीत दिख सकते हैं, तो ये हमारा हो सकता है। क्या ये तीनों ब्लैंक होगा? जी बिल्कुल नहीं होगा, तो ये तीनों तो काट ही दो। हमने निकाल लिया ना, 3 इधर 3, 6 ही फलक होते हैं, तो 3 विपरीत है, तो आपस में एक दूसरे के विपरीत 2 तो दिख सकते हैं कि चलो एक कोई और हो, लेकिन तीनों अगर विपरीत दिख रहा है तो ब्लैंक ब्लैंक का विपरीत कौन होगा? तीनों का विपरीत हो सकता है। तीनों अगर दिखे तो यानी कि ये तीनों ढक के नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये क्या तीनों ब्लैंक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे हमने ये गलत लिख दिया। ठीक है, तो ये तीनों ब्लैंक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि तीनों दिखेंगे। और या तो ये तीनों का अपोजिट ये है, ये तीनों का अपोजिट ये है। ठीक है, तो ये 3 विपरीत दिख रहे हैं, तो इसका मतलब तीनों डाइस ये दिख रहा है, ये तीनों नहीं दिख रहा, तो ये भी हो सकता है हमारा। ठीक, अब आते हैं इसमें। तो क्रॉस के बगल में क्या है? यहाँ ब्लैंक है। क्रॉस के बगल में ब्लैंक दे रखा है, ये दे रखा है जस्ट एडजेसेंट। तो ये क्रॉस के बगल में क्या है? क्रॉस के बगल में तो शेडेड है, तो ये पार्ट तो कंफर्म नहीं होगा। ठीक है, अब 1 2 4 हो सकते हैं, 1 2 4 हो सकते हैं। तो अब इसमें ऑप्शन में आएंगे कि हमारा ये आंसर क्या होगा। 1 और 4, 1 और 4 हो सकते हैं जी, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन क्या हम टिक मार देंगे? नहीं, और भी आंसर देखेंगे। 2 और 3, 2 और 3, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि 3 है नहीं, तो ये तो गलत हो गया भाई। 3 है नहीं तो ये भी गलत हो गया, 3 है नहीं तो ये गलत हो गया। अब 1 2 और 1 2 4 है, 1 या 2 या 1 2 4 कौन से हो सकते हैं? भाई ये तीनों एक साथ दिख सकता है, एक दूसरे के विपरीत तो है नहीं ब्लैंक, किसी का विपरीत ब्लैंक है नहीं है, तो ये तीनों दिख सकता है। तो ये हो जाएगा आंसर इज 4। 1 2 और 4, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है साथियों, चलिए ये सीजीएल का प्रश्न है, इसी तरह कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन देंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये निकाल लेंगे, इससे फटाक से निकाल लेंगे 5-10 सेकंड के अंदर। ठीक, चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये नेक्स्ट प्रश्न में है साथियों, मान लीजिए ये दे रखा है हमारा प्रश्न, ये भी हमारे 10+2 लेवल से ऊपर का है। 10+2 में भी पूछे जाते हैं, लेकिन ये पीसीएस वगैरह में, सीजीएल वगैरह में, आईबीपीएस बैंकिंग वगैरह में, एनडीए वगैरह में पूछते हैं इस तरह के प्रश्न, और ये पूछे गए प्रश्न है। तो अब इसको कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, कोई भी प्रश्न करने से पहले हम तो पहले ये चीज को ढांचा में बना ले कि किसके विपरीत क्या होगा, है जी। चलिए, तो यहाँ ये जो दे रखा है, यहाँ इसका विपरीत कौन होने जा रहा है? तो ये ब्लैंक 4 भागों में है, और कैसा है? तो ये ट्रायंगल शेप है, तो ट्रायंगल मतलब ये 4 भाग में क्रॉस से कटा हुआ। तो ये माइनस हो गया, ये ऊपर प्लस हो गया, ये डबल हो गया, ये क्रॉस हो गया। मतलब इसका विपरीत जो आएगा तो प्लस एक दूसरे को क्रॉस सेक्शन करता हुआ रहेगा, एक दूसरे के विपरीत में रहेगा। ठीक, ऐसे जो प्रश्न होंगे वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस ब्लैंक का विपरीत ब्लैंक भी हो सकता है इसमें। अब देखो, एक ब्लैंक दिखेगा तो एक ब्लैंक नहीं भी दिख सकता है। ठीक है, और तीसरा का भी ब्लैंक का ब्लैंक ही है, इसका विपरीत ये, इसका विपरीत ये, तो ये भी ब्लैंक और ये भी ब्लैंक। ठीक है साथियों, अब आइए इसके सेम, हमको बाकी से मतलब नहीं, हमें ये मेन फोकस इस पे करना है, और मेन फोकस इस पे करना है कि इसका पैटर्न कैसा है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। तो यहाँ ये दे रखा होगा तो ये नहीं दे रखा होगा, ये दे रखा होगा तो ये नहीं दे रखा होगा। ठीक है साथियों, चलिए इसमें एक फिगर तो होना अनिवार्य है, तीनों ब्लैंक इसमें नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि भाई ब्लैंक का विपरीत भी ब्लैंक है। ठीक है, तो ये हो सकता है, चलिए इसको देखते हैं। ये हो सकता है भाई, क्योंकि ये दे रखा है तो ये तो देगा नहीं, तो ये हो सकता है। चलिए, प्लस के नीचे जस्ट क्रॉस है, और इक्वल टू के माइनस है, सेम है, प्लस के नीचे इक्वल टू के माइनस, तो ये हो सकते हैं जी। चलिए ये देखते हैं, ये ऐसा हो सकता है क्या? ये दे रहा है, ये दे रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तीसरा नंबर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये आपस में विपरीत है, तो एक साथ हमें दिखेगा नहीं। ये हो सकता है क्या? ये देखिए, ये हो सकता है क्या? देखिए, ये माइनस है, माइनस ये उल्टा दे रखा, मान लीजिए माइनस के बगल में मल्टीप्लाई, चलो मल्टीप्लाई के बगल में बॉक्स, ये। और सबसे पहली बात ये देखिए, आप ये ना स्क्वायर शेप में दे रखे हैं, ये क्रॉस नहीं दे रखा, तो ये तो होगा नहीं। तो हमारा प्रश्न क्या होता है? पहला और दूसरा दो ही आएंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा? पहला और दूसरा, तो ऑप्शन यही सही है। दूसरा और तीसरा,
तीसरा तो होगा नहीं, तो ये तो खत्म ही हो गया। चौथा भी तो होगा नहीं, ये खत्म ही हो गया। तीसरा तो है नहीं, ये खत्म हो गया। आंसर ए। ठीक है साथियों, चलिए इसको चाहे तो नोट कर लीजिए, ये प्रश्न पूछे गए हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न इस तरह से आ सकता है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 और छठा ये वाला दिया, ये आधी आधी 4 भाग में बांटे, ये 2 ही भाग में बटे। ठीक है साथियों, तो 2 भाग में बटे, तो क्रॉस का विपरीत हम फटाक से निकाल लेंगे कि इसके विपरीत में हमें किस तरह का शेप होगा। तो मतलब ऐसा है, ऐसा भाग यानी कि 1 2 है। अब देखिए ओ के एडजेसेंट 2 होना चाहिए, ब्लैंक के एडजेसेंट 1 होगा, ये कंफर्म है। ठीक है, यहां से ही हम पता कर लेंगे। बाकी क्रॉस का ये तो होगा, एक दूसरे के विपरीत नहीं देगा, लेकिन जहां दे भी रखा होगा तो भाई साहब जब भी इसके नीचे होगा, या तो इधर या तो ऐसे ही दे रखा होगा, तो इस साइड में हमेशा या तो ऐसे दे या ये ऐसे दे, तो नीचे की ओर हमारा हमेशा ओ दे रखा होगा। मान लीजिए नीचे कोई पार्ट दे रखा होगा तो वो हमेशा ओ होगा। ठीक, अब आइए ऑप्शन की ओर। ये दे रखा है भाई, ये होगा क्या? ये प्लस है, प्लस ये 1 2 है, ब्लैंक है, 1 2 ब्लैंक हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? प्लस का विपरीत ब्लैंक है, ब्लैंक का विपरीत ये है। इसमें और किसका? ये प्लस का विपरीत ब्लैंक है, नहीं हो सकता, क्योंकि प्लस जहां देगा वहां ब्लैंक नहीं देगा। ठीक है, और ये ब्लैंक का विपरीत प्लस हो गया, और हाँ एक और हो सकता है, ये ब्लैंक का विपरीत ओ भी है। तो ब्लैंक ये और ये एक ओ दे सकता है, ब्लैंक और ये तीनों आपस में विपरीत है, और ये ब्लैंक, एक प्लस एक ब्लैंक हो सकते हैं। अब आइए प्रश्न की ओर। तो ये ब्लैंक ये है, चलो ये मानते हैं ये हो सकता है, हमें ये निकाल लेना है फटाक से। इसको आप मिटा दो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ। ब्लैंक का विपरीत ये ओ भी हो सकते हैं। ठीक, तो ये तीनों आपस में एडजेसेंट साइड है, इनके अपोजिट ये है। ये क्या अपोजिट है? अपोजिट मतलब विपरीत। ठीक है, ये विपरीत है, तो क्या होगा? प्लस दिया रहेगा, क्रॉस दिया रहेगा, ये दे सकते हैं। प्लस के साथ एक ब्लैंक है तो एक ब्लैंक आ सकता है, क्रॉस के साथ 1 2 नहीं दे सकता। ठीक है, 1 2 के साथ ये 0 नहीं दे सकता, 1 2 के साथ ये क्रॉस नहीं दे सकता, और 0 के साथ, मतलब तीनों में एक ब्लैंक है, तो आप कोई भी एक ब्लैंक हो सकते हैं हमारे ऑप्शन। लेकिन यहां देखेंगे हमेशा 2 के एडजेसेंट ये ओ होना चाहिए। चलिए ये इस प्रश्न में देखो, ये 1 के एडजेसेंट क्या है? 0 का अभी पढ़ा हमने, 0 का एडजेसेंट क्या होना चाहिए? 2, तो यहाँ पे क्या है 1, तो ये तो होगा नहीं भाई साहब, इसको खत्म ही कर दो, खत्म। अब ये क्या हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, ये एडजेसेंट में 2 है तो ये हो सकते हैं। ये हो सकते हैं क्या? क्रॉस प्लस ओ, तो क्रॉस का विपरीत क्रॉस तो ओ है नहीं, चलो ये हो सकता है। प्लस है नहीं विपरीत में, एडजेसेंट साइड है तीनों, है बिल्कुल, तो ये हमारा हो सकता है। तो क्या एक तीसरा नंबर नहीं होगा, बाकी 1 2 एंड 4th होगा? देखते हैं ऑप्शन में क्या सही। 1 2 थर्ड तो गलत है भाई साहब, तो ये खत्म। 2 3 4 थर्ड आते ही काट दो, ऑप्शन में थर्ड आते ही काट दो, बचा क्या? ऑप्शन से भी हम सही कर लेंगे, कब? जब हमें ये चीजें पता होगी कि इसके एडजेसेंट में क्या है। ठीक है साथियों, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ये वही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ये पूछे गए प्रश्न है एसएससी बैंकिंग में या फिर बैंक सीडीएस में करके लिए। ठीक है साथियों, तो ये आप नोट कर लीजिए। ठीक,